कक्षा 10 बच्चे ध्यान देंगे। आपका चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 4। पार्ट 4 में प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.4। इसमें पहला सवाल विलोपन विधि आपको हम बताए थे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। विलोपन विधि से समीकरण हल करने के लिए किसी एक पद को विलुप्त किया जाता है, जैसा कि कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया। इसमें एक सवाल भी पहला हुआ था, एक और आज हो जाए। पहले का चौथा सवाल, पहले का चौथा शेष प्रश्नों को आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आज एक और सवाल, प्रश्न आता है x/2 + 2y/3 बराबर -1। यह आपका इक्वेशन है। इसको हम सबसे पहले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है उस रूप में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि यह जो समीकरण अंशतः हर के रूप में है, आपको दिखाई भी दे रहा है। इसको उस रूप में करने के लिए सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती लिया जाएगा। 2 और 3 का लघुत्तम 6। अब द्वितीय 6 3x 3 दूनी 6 2 दूनी 4y बराबर -1। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x + 4y 6 एकम 6 -6। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही दूसरे समीकरण को भी हम लोग कर लेंगे। x - y/3 बराबर 3। ध्यान दीजिए, अब इसमें समीकरण जो 2 है, x वाला पद बैलेंस किया जा सकता है। इसको हम चाहे तो एलसीएम लेकर वैसे व्यापक रूप में इसको भी बना सकते हैं, या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3x है, ये सिंगल x है, तो समीकरण 2 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो यह बैलेंस हो जाएगा। यानी आप समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर अब इसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा किया जाए तो ये हो जाएगा 3x, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा -y, और यहाँ 3 3 के 9। ये इक्वेशन सेकेंड थर्ड। अच्छा, समीकरण ये 2। ये समीकरण 2 था, और समीकरण 1 को घटाने पर एक है आपका 3x + 4y बराबर -6। ये समीकरण है। ध्यान दीजिए, एक बार और देख लिया जाए। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, अब 2 में 3 से करेंगे तो 3 का गुणा होगा 3x, इसमें 3 का गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा y, 3 का इसमें गुणा होगा, 3 3 के 9, 3x - y बराबर 9। अब घटा दिया जाए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, दोनों माइनस है। 4y और 1y 5y, 9 6 15।
इसलिए y बराबर 15/-5 भाग देंगे -3। y का मान आ गया -3। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं अथवा 2 में रख सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। तो अगर हम 2 में रखें y का मान तो x का मान आ जाएगा। 1 में भी रखा जा सकता है, सुविधा के लिए समीकरण 2 में आपको आसान पड़ेगा। 2 में रखने पर अब y का मान जो है -3 यहाँ रख दिया जाएगा, तो x और --+3 हो जाएगा बराबर 3। 3 में 3 का भाग 1। अब +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा और 3 में से 2। तो इस तरह से x का मान जो है आपका आ गया 2 और y का मान आ गया -3। उत्तर की जांच जो आपने हल किया है वह सही है अथवा गलत है, इसकी जांच हम कर सकते हैं। x का मान कितना आया? x का मान आया है x का मान आया है 2। x का मान कितना आया है? 2। तो x का मान हम यहाँ 2 रख दें और y का मान -3, तो x का मान 2। तो पहला समीकरण क्या है? x/2। x का मान 2, 2/2। y का मान -3, -3। 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। 3 से 3 कट गया, 2 1 2, -2, -1, तो -1 आ गया। तो इस तरह से उत्तर की जांच समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप रख सकते हैं। x का मान 2 रख दें और y का मान -3 रख दें, तो -- हो जाएगा और 3 2 और 1 3 तभी। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 3.4 को करना है। अब कुछ प्रश्न नंबर 2 पर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको इक्वेशन बनाना है और उसको इसी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। प्रश्न नंबर 2, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y है। अब इसमें 2 शर्त आपको दिया है। प्रथम शर्त है कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें, तो ये अंश हुआ और ये हर हुआ। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाए।
भिन्न क्या हो जाती है? एक में बदल जाती है। अब इसको आप व्यापक रूप में बदल लीजिए। तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा x+1 और 1 में गुणा करेंगे तो y-1। राइट में ले आएंगे x-y बराबर +1, उधर जाएगा तो -1। ध्यान दीजिए ये -1 ऑलरेडी पहले से है और +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये आपका x -y -1 -2 समीकरण नंबर 5। तो इस तरह से प्रथम शर्त से पहला समीकरण बन गया। अब इसका दूसरा शर्त हम लोग देखेंगे। दूसरे शर्तानुसार क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हर में 1 जोड़ दें तो अंश बटा हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब इसको भी उसी तरह से इक्वेशन बना लिया जाए तो यह आपका हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2x और 1 में करेंगे तो y+1 या -y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से 2 समीकरण आपका बन गया है। समीकरण 1 है x-y बराबर 2, समीकरण 2 है 2x -y बराबर 1। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको हल करना है विलोपन विधि से। तो y गुणांक दोनों का बराबर है, ये -y है, ये भी -y। अगर हम जोड़ दें तो -y नहीं कटेगा, यानी विलुप्त नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। हम आपको बताए थे अगर दोनों प्लस है तब भी घटाने पर, अगर दोनों माइनस है चिन्ह तब भी लिखेंगे घटाने पर, अगर एक प्लस है एक माइनस है तब हो जाएगा जोड़ने पर। तो आप 2 में से 1 को घटा दीजिए, चाहे 1 में से 2 को घटा दीजिए, जिससे आपको आसान पड़े। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटाएंगे 2x -y बराबर 1 समीकरण 2, x -y बराबर -2 समीकरण नंबर 1। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, चिन्ह बदल जाएगा घटाने में, प्लस माइनस कैंसिल, 2x में से 1 x घटेगा x और ये प्लस है और ये भी टूटेगा 3, x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने, अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। कितना रखा जाएगा? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 -y -2 -y, 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस दोनों है -5, माइनस माइनस प्लस y बराबर 5, y का मान आ गया 5। अतः भिन्न, भिन्न क्या है? x/y, तो x का मान 3 आया, y का मान 5 आया, भिन्न हो गया 3/5। अब इसके शर्त की जांच किया जाए। इसका जो शर्त कह रहा है उसके अनुसार है कि नहीं। पहला शर्त है कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 होना चाहिए। अब 3 में 1 जोड़ेंगे
4 और हर में 1 घटाएंगे, 3 1 4, 1 आ गया। दूसरा शर्त है यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब हर इसका क्या है, 5 है, तो 3 और 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 3/6 काटेंगे, 3 1 कम 3 2 6, 1/2 हो जाती है। यानी दोनों शर्त आपका सही है। तो इस तरह से सवाल को हम हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, ये तो पहला था, दूसरे का दूसरा था। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए, माना नूरी की X वर्ष तथा सोनू की आयु Y वर्ष है। ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु हमने मान लिया है, नूरी की आयु X वर्ष, सोनू की आयु Y वर्ष। अब इसमें पहला शर्त पढ़ा जाए, प्रथम शर्त कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि आपकी उम्र इस समय 14 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 14 में से 5 घटेगा 9 वर्ष, तो पूर्व में घटा लेंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु X - 5 हो जाएगा। सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु Y - 5 और इसका 3 गुना, यानी 3 का गुणा। ध्यान दीजिए एक बार और शर्त को, 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु है, 5 वर्ष माइनस हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु Y - 5, तो जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु का 3 गुना है। अब इसको हल किया जाए, X - 5, 3 का गुणा 3Y, 3/15, 3Y इधर आएगा, माइनस और -5 है, उधर चला जाएगा +5, और ये घटाएंगे तो -10, X - 3Y बराबर -10 समीकरण। अब ऐसे ही इसका दूसरा शर्त पढ़ा जाए, दूसरे शर्तानुसार। दूसरा शर्त है 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष बाद, तो अब से 10 वर्ष बाद उम्र निकालने के लिए 10 वर्ष को हम प्लस करेंगे वर्तमान उम्र में, तो दूसरा शर्त बनेगा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु वर्तमान X वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद X + 10 और सोनू की आयु Y + 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नूरी
की आज सोनू की आज की 2 गुनी हो जाएगी, यानी यह 2 गुना हो जाएगा। x प्लस 10 और ये गुणा 2y या 2 में 20, तो 2y इधर आएगा, x माइनस 2y और प्लस 10 उधर चला जाएगा, तो माइनस 10 जब घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। इस तरह से 2 इक्वेशन आपका बना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब विलोपन विधि से हल करना है, तो देखिए x वाला गुणांक बराबर है दोनों का, x यहाँ ये x, ये y वाला बराबर नहीं, तो अगर y वाले को हम बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके बैलेंस करना पड़ेगा, और x वाले में कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों का x बैलेंस है। तो इसलिए आप समीकरण 1 में से 2 को हटा दीजिए, करने की आवश्यकता नहीं है। अब घटा देंगे, x माइनस 3y बराबर ऋण 10, x माइनस 2y बराबर 10, ये प्लस ये माइनस घटेगा, ये घटेगा तो माइनस y और ये माइनस 20 माइनस समाप्त y बराबर 20। अब y का मान आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। y का मान 20 रखेंगे हम लोग, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर ऋण 10, 20 तिहाई 60, x बराबर ऋण 10 प्लस 60, घटाएंगे 50 वर्ष। हल करेंगे तो आपका x का मान 50 वर्ष आया, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। तो इस तरह से 3.4 का दूसरे में भी हमने 2 सवाल बता दिया और 3 सवाल और बच रहा है। इसमें आप लोग घर पर बैठ करके सभी लड़के अपने नोटबुक को तैयार करते रहें और सवाल को हल करते रहे, क्रम वाइज हम बता रहे हैं, प्रश्नावली वाइज। तो शेष अगर आएगा तो हल कीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में